ये 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल मुझे 2025 तक मिलियनियर बनाने वाला है। जब मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे बैंक अकाउंट में अभी 0 रुपए हैं, लिटरली 0 रुपए। बट अगले 6-7 महीनों में ये नंबर्स काफी हद तक चेंज हो जाने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपना एक पॉडकास्ट एपिसोड अपलोड किया था और उसमें मैंने कहा था कि मैं 2025 तक मिलियनियर बनने वाला। और इसको सुनने के बाद काफी लोगों को तो ये मजाक लगा और काफी लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। एनीवेज, देखो, मिलियनियर या फिर बिलियनियर बनना किसी का सपना नहीं होता, बट हाँ, बहुत सारे पैसे कमाना और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना हर किसी का सपना होता है। फिर भी हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी बर्निंग डिजायर्स को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मिलियनियर बनना तो छोड़ो, हम ठीक ठाक पैसे भी नहीं कमा रहे हैं और बाकी के 90% लोगों की तरह अपनी लाइफ का प्रीसियस टाइम एक डिफॉल्ट सी लाइफ जीने में लगा देते हैं जिसमें उनकी सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती है, डिजायर्स नहीं। और फिलहाल मैं भी आप लोगों की तरह ही इस 90% वाली कैटेगरी में आता हूँ, बट आई रियली वांट अ चेंज। इसीलिए ही मैंने एक चैलेंज लिया है टू गो फ्रॉम 90% टू द टॉप 1% इन दिस वर्ल्ड। और इस चैलेंज का नाम है #millionaire by 2025। इस चैलेंज की सीरीज में ना मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल और काफी तगड़ा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल भी आसान तो नहीं होने वाला है, बट इसकी मदद से दुनिया के बहुत सारे 90% की कैटेगरी में आने वाले लोगों ने टॉप 1% लोगों तक का सफर तय किया है। और हम भी कुछ सिमिलर ही करने वाले हैं। तो देखो यार, हमको मिलियनियर बनना है, बट मेरा चच्चा तो मिलियनियर था नहीं जो मुझे बता देता कि ये कर लो और अगले दिन तुम मिलियनियर। तो फिर मैंने भी गूगल आंटी से पूछ लिया, पर मुझे गूगल के बताए गए रिजल्ट उतने ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। और अगर हम गूगल के बताए गए रिजल्ट को फॉलो करते हैं तो हम वापस से भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो गूगल पे ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं। और अगर हम वही चीज़ें फॉलो करने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं वापस से रेड ट्रैप का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए? सिंपली अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गूगल, चैट जीपीटी, एआई, ये सबको हमारे ब्रेन ने ही बनाया है और हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एआई से भी ज़्यादा पावरफुल। और अभी मैं आप लोगों के साथ जो फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ उसको मैंने अपने दिमाग से ही बनाया है, अपनी 4 सालों की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके। मैं यूट्यूब पे लगभग 4 सालों से काम कर रहा हूँ और इन 4 सालों में काम करते करते मैंने यूट्यूब पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक को रिसर्च किया है, कई सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाया है और बहुत सारी चीज़ें, नई नई स्किल्स को सीखा है, बट स्टिल अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया। बट जो स्किल्स, जो एक्सपर्टीज़, जो नॉलेज मैंने गेन की है वो पैसे से कई ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इन्हीं स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके मैंने काफ़ी सारे सेल्फ मेड मिलियनियर्स को स्टडी किया है, उनकी लाइफ, उनके नेचर, उनके बिहेवियर को स्टडी किया है। उसके बाद मैंने ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल मैं खुद करने वाला हूँ अपनी इस सीरीज में, टू बिकम मिलियनियर बाय 2025। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को मैंने आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला कॉलम हो जाता है स्टेजेस और सेकंड कॉलम हो जाता है इनकम्स का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेज, व्हिच इज सेट अ गोल और एन ऑब्जेक्टिव। इस पहले स्टेज में किसी भी इंडिविजुअल की इनकम जो होती है वो 0 होती है और उसको इस स्टेज में एक गोल या फिर एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अभी मेरी अर्निंग्स, मेरी जो बैंक अकाउंट है उसमें 0 रुपए हैं और मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है फर्स्ट स्टेज में कि मेरा ऑब्जेक्टिव है 2025 तक मिलियनियर बनना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और पहले स्टेज से सेकेंड स्टेज तक जाने के लिए हमको एक एक्टिव इनकम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अपना गोल सेट करो, उसके बाद आप अपना एक एक्टिव इनकम का सोर्स फाइंड करो। जब आप एक एक्टिव इनकम का सोर्स फाइंड कर लोगे और अपना जो काम है वो ढूंढोगे, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूबर हूँ और सबसे पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करना चालू किए। तो सबसे पहले मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे मिलियनियर बनना है। उसके बाद एक एक्टिव इनकम का सोर्स ढूंढा, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, और यूट्यूब पे मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहा और एक पीरियड के टाइम के बाद, मतलब एक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेरा जो यूट्यूब है मुझे अर्निंग स्टार्ट करके दे देगा। मतलब कि कंसिस्टेंटली काम करने के बाद मेरे पास एक एक्टिव इनकम सोर्स हो जाएगा। और ऐसे हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड स्टेज की तरफ, जो है बिल्ड ब्रांड, पर्सनैलिटी और प्लेटफॉर्म। और सेकेंड स्टेज को अचीव करने के लिए जो हमने अपना एक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाया है, उसकी मदद से हमको मिलेगी वाई अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज और स्किल्स। हमारे पास अच्छी खासी स्किल्स भी होगी और जो हमने पैसे एक्टिव इनकम से अर्न किए हैं वो हमारे पास पैसे भी होंगे, जिसको
हम बोलेंगे वाई अमाउंट ऑफ इनकम। और ऐसे हम पहुंचेंगे अपने सेकेंड स्टेज में, जो है ब्रांड बिल्ड करना, पर्सनैलिटी बिल्ड करना या फिर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने सेकेंड स्टेज में हमने जो पहले स्टेज में काम किया है, जो एक्टिव इनकम के लिए हम काम कर रहे थे, उसको ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था। अब धीरे 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 जैसे हमने एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 महीने का टाइम लगाया, 6 महीने कंसिस्टेंटली वर्क किया यूट्यूब पे। उसके बाद मैं एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस बना लूंगा, एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी बना लूंगा अपने आप की यूट्यूब पे, और अपना एक प्लेटफॉर्म बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और तो और अब मेरे पास सेकंड स्टेज में अच्छी खासी पर्सनैलिटी भी होगी, ठीक ठाक स्किल्स भी होगी, एक्सपर्टीज भी होगी जो हमने फर्स्ट स्टेज से अचीव की थी, और एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसे भी होंगे जो हमने एक्टिव इनकम में काम करने के बाद अचीव किए हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेज, जहां पे हमको अपनी पर्सनैलिटी, अपना ब्रांड या फिर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है कंसिस्टेंटली वर्क करने के बाद। और जैसे जैसे हम इस पे कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे, हमारा जो इनकम साइकिल है वो थोड़ा सा और आगे जाएगा। इवन हमारी जो एक्सपर्टीज का लेवल है फर्स्ट स्टेज से, वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होके वो 2x हो जाएगा। और सेकंड स्टेज में कंसिस्टेंटली एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट इन्वेस्ट करने के बाद, लगाने के बाद आप पहुंचेंगे धीरे धीरे थर्ड स्टेज की तरफ, जिसमें आपके पास हाई इनकम और 2x एक्सपर्टीज होगी। मतलब कि आपकी एक्सपर्टीज का लेवल भी ज्यादा होगा और आपके पास पैसे का अमाउंट भी ज्यादा होगा थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद। और थर्ड स्टेज है यूजिंग लेवरेज, स्टार्ट यूजिंग लेवरेज, एंड दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेज ऑफ दिस फ्रेमवर्क। देखो, पहले स्टेज में हमने गोल सेट किया, सेकंड में हमने पर्सनैलिटी, ब्रांड और प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। उसके बाद अब हमको यूज करना आना चाहिए लेवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं अपनी सारी चीजें खुद से करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखता हूं, अपनी वीडियोस खुद से एडिट करता हूं, अपने वीडियोस खुद से प्रोग्राम करता हूं, सारी चीज रिसर्च वगैरह सब मैं करता हूं, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी एडिटिंग के लिए किसी और बंदे को हायर कर लिया, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मैंने किसी और बंदे को हायर कर लिया, तो इसको बोलते हैं यूजिंग लेवरेज। मतलब कि अपनी जो हाई इनकम थी उसको यूज करना अपनी चीजों को आउटकास्ट करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, और भी ज्यादा बेटर आइडियाज को फाइंड करने के लिए। क्योंकि अपने बिजनेस में, अपने मॉड्यूल में अगर आप सारी चीजें खुद से करोगे तो आप हर चीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको वो टीम, वो सेटअप को बिल्ड करना पड़ेगा जो आपको उस लेवल पे लेके जाएगा कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सको। उसके लिए आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो थर्ड स्टेज में वी विल स्टार्ट यूजिंग लेवरेज, और जैसे ही हम अपनी चीजों का आउटकास्ट करेंगे, हमारी जो ग्रोथ का ग्राफ है वो स्लाइटली अप हो जाएगा। बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाते जाते हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो आउटपुट का ग्राफ है वो इंक्रीज होते जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि देयर इज ऑल्सो अ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर्स ऑफ आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको एम्प्लॉयज को नहीं बढ़ाना है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल लग रहा है, काफ़ी टेक्निकल लग रहा है, तो इसके लिए मैं अपना पूरा सीरीज लाने वाला हूँ। हम इस चैनल पे काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, बस इस फ्रेमवर्क को ध्यान से समझिएगा। और तो और लेवरेज को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास होती है हमारी एक टीम, हमारी एक सपोर्ट टीम, जिसकी मदद से हम वो अचीव करने वाले हैं जो हमारी डिज़ायर है। द फोर्थ स्टेज विच इज बिल्डिंग पैसिव इनकम। अब हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला साइकिल है वो स्लाइटली एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इस स्टेज पे आ जाता है कि हम पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, थर्ड स्टेज में लेवरेज का इस्तेमाल करने के बाद आपके पास जो ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से होने लगेगी। इवन आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था वो भी काफ़ी स्लाइटली ग्रोथ हो रहा होगा और आपके पास काफ़ी बेहतर तरीके की अर्निंग्स हो रही होगी। बट अब हमारा जो काम है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने का। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हमें हमारी प्राइमरी इनकम को कई सारे पैसिव इनकम सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे एसेट्स को परचेस करेंगे जिनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने वाली है। कौन से एसेट्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों की बात हम अपने इस चैनल में आगे करने वाले हैं। तो ऐसे करके हम अपने चौथे स्टेज को अचीव करते हैं जो है पैसिव इनकम सोर्सेज, और वही इंसान अमीर बन सकता है जिसको पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करने आते हैं। बिकॉज वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि अगर आपने सोते सोते पैसे कमाने नहीं सीखे तो आप हमेशा अपनी जॉब को कोसते रहोगे और जॉब के मैट्रिक्स में हमेशा फंसे रह जाओगे।
सो दिस वॉज द एंटायर फ्रेमवर्क। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप किसी भी मिलीनियर या फिर बिलीनियर की लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आपको यही सेम फ्रेमवर्क, यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें पहले उन्होंने एक गोल सेट किया, फिर ब्रांड बिल्ड किया या पर्सनैलिटी बिल्ड की, उसके बाद उन्होंने लेवरेज का इस्तेमाल किया, देन उन्होंने पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड किए। उसके बाद उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें मेंटेन करती आनी चाहिए चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस सीरीज़, इस चैनल पे करने वाले हैं 2025 तक, और ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल मैं खुद करने वाला हूँ। आप लोगों को देखना है कि ये सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, और ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको फ्रेमवर्क कैसा लगा, कैसा समझ में आया।